हेलो विद्यार्थियों, हार्दिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th के चैप्टर 3 का अध्ययन करेंगे। तृतीय पाठ डिजी भारतम, डिजिटल भारत। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ पर सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इस प्रकार की चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनते हैं। अस्य इस पदस्य पद का क्या भाव है इति, क्या भाव है इस प्रकार। मनसी मन में जिज्ञासा उत्पद्यते, इस प्रकार की मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इस पद का क्या अर्थ है? इस प्रकार की मन में जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के सह साथ मानवस्य, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तते, बदल गई है। समय के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित या बदल गई है। प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया ग्रहीत सम, और विद्या श्रुति परंपराया यानी सुनने की परंपरा से ग्रहीते सम, ग्रहण करते थे। अनंतरम, इसके बाद तालोपत्रोपरि, ताल पत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि, भोजपत्र के ऊपर, उसके पश्चात तालपत्र के ऊपर च और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य शुरू हुआ। परिवर्तन काले, समय के परिवर्तन के साथ करगर्तस्य लेखन्या च आविष्कारेण, कागज के और लेखनी के आविष्कार से सर्वेषां में सभी का ही मनोगतानां, मनो की भावनाओं को कागदोपरि लिखनम प्रारब्ध है। मनो की भावनाओं को कागज के ऊपर लिखना शुरू किया। अर्थात परिवर्तित समय में, बदले हुए समय में कागज के और लेखनी के द्वारा, उनकी आविष्कार से सभी के मनों के भावों को कागज के ऊपर लिखना शुरू हुआ। टंकणस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्रिका टंकितास्ति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकन यंत्रस्य यानी कंप्यूटर यंत्र के आविष्कार के द्वारा तो लिखिता सामग्री टंकिता, लिखी हुई सामग्री, सती बहुकालाय, बहु समय के लिए, सुरक्षिता अतिष्ठत्, रहती है। कंप्यूटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रहती है। वैज्ञानिक प्रविधि में प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि में प्रगति की यात्रा पुनरअपि फिर भी अग्रे गता, आगे बढ़ गई। अद्य, आज सर्वाणि कार्याणि, आज सभी कार्य संगणक नामकेन यानी कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति, पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र, पुस्तकानि और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पढ़े और लिखे जाते हैं। कागदो उद्योगे, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन
वृक्षों के उपयोग से वृक्षः कर्तयन्ते, वृक्षों को काटने, कर्तयन्ते ने काटने, सम काटते थे। कागज के उद्योगों में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से वृक्षा कर्तयन्ते, वृक्षों को काटा जाता था। परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों के काटने में न्यूनता भविष्यति, कमी होगी इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन इस प्रकार पर्यावरण सुरक्षा या पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु कार्यार्थम रूप्यकाणम अनिवार्यता न अस्ति। अधुना आज आपने बाजार में वस्तु कार्यार्थम, वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम यानी रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता नहीं है। अर्थात आज बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र इत्यादि सब जगह रुपया का नाम, रुपयों का स्थानम गृहीतवन्तो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि से सभी जगह रुपयों को ग्रहण किया जा सकता है। अर्थात हम ये रुपये इनसे हर जगह प्राप्त कर सकते हैं। वित्त कोशस्य यानी बैंक का, चा अपि सर्वाणि कार्याणि का भी, और बैंक का भी सभी कार्य, बैंक के भी सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, कंप्यूटर के द्वारा ही पूर्ण होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, अनेक प्रकार की अनुप्रयोग, मुद्राहीनाय विनिमयाय यानी जो पैसों का लेन देन है, रुपयों का लेन देन सहायका संति, बहुत प्रकार की विधियों अनुप्रयोग में रुपयों के आदान प्रदान में सहायक हैं। कुत्रापि कहीं पर भी यात्रा करनीया भवेत्, यात्रा करनी हो, रेल यात्रा पत्रस्य रेल यात्रा पत्र का, वायुयान पत्रस्य वायुयान पत्र की अनिवार्यता अद्य नास्ति, अनिवार्यता आज नहीं है। अद्य आज सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र अस्माकं हमारे चल दूरभाष यंत्रे अर्थात फ़ोन में, ईमेल इति स्थाने ईमेल इस स्थान में, सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं, यानी जिससे संदर्श्य यानी देखने में, वयम सौकर्येन यात्राया आनंदम गृहीम, जिससे हम देखने में और आसानी से, सौकर्येन सभी कार्य आसानी से करने से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालय में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए रुपया का नाम आवश्यकता न अनुभूयते, चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता की अनुभूति नहीं है। सर्वत्र सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम फीस प्रदातुं शक्यते, फीस प्रदान कर सकते हैं। तद दिनम न अति दूरम, वह दिन अधिक दूर नहीं है, यदा जब वयम हम हस्ते हमारे हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय यानी फ़ोन लेकर सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः, सभी कार्य करने में समर्थ हो जाएंगे। वह दिन अधिक दूर नहीं है जब हम केवल एकमात्र फ़ोन हाथ में लेकर अपने सभी कार्य करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुट के जेब में रुपया का नाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इति अन्यो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक, चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तका नाम समाचार पत्रा नाम अनिवार्यता समाप्ता प्राय भविष्यति,
पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी प्राय समाप्त सी हो जाएगी। लेखनार्थम लेखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या अभ्यास पुस्तिका की करगतस्य वा या कागज की नूतन ज्ञान अन्वेषार्थम नूतन ज्ञान अन्वेषार्थम अर्थात नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोशस्य व अपि और शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य अज्ञात मार्ग के ज्ञानार्थम जानने के लिए मार्गदर्शक की मानचित्र से आवश्यकता या मानचित्र की आवश्यकता अनुभूति अभी न भविष्यति उसकी भी अनुभूति नहीं होगी। अर्थात अपरिचित अनजान मार्ग की अनजान रास्ते की के जानकारी के लिए मार्गदर्शक की मानचित्र की भी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। एतत् सर्वं एकमेव यंत्रेण यह सभी कार्य एकमेव यंत्रेण एक यंत्र के द्वारा करने के लिए शक्यते कर सकते हैं। ये सभी कार्य एकमेव यंत्रेण एक यंत्र के द्वारा ही कर सकते हैं। शाका आदि क्रियार्थम शाका यानी सब्जी शाका आदि क्रियार्थम सब्जी आदि खरीदने के लिए फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए विश्राम गृहों में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय महाविद्यालय चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम चिकित्सालय में फीस देने के लिए विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम विद्यालय महाविद्यालय में भी शुल्क प्रदान करने के लिए किम बहुना और क्या बहुत अधिक दानम अभी दान के लिए भी दातुम के लिए भी चल दूरभाष यंत्रमेव अलम फोन ही बहुत है। डिजी भारतम इति इस अस्याम दिशि इस दिशा में हम भारतीय तीव्र गति से अग्रेसराम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों आपका थर्ड चैप्टर का हिंदी अर्थ कंप्लीट हो गया। आगे आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दार्थों को आपको लिखना है तथा लर्न भी करना है, याद भी करना है। इसके पश्चात इसके साथ ही हम अभ्यास प्रश्न भी कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न इस प्रकार है। पहला आपका प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर, कुत्र यानी कहाँ, डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है। तो कहाँ की गई है? फर्स्ट का आंसर है आपका संपूर्ण विश्व में इसकी चर्चा होती है। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित बदल गई है? आंसर क्या होगा? काल परिवर्तनेन। काल के परिवर्तन के साथ। तीसरा प्रश्न आपका, आपने वस्तूनां क्रय समय केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। आपने यानी बाजार में वस्तुओं के खरीदने के समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो रुपया का नाम। आवश्यकता न भविष्यति। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा कर्गद उद्योगे।
अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किसके द्वारा पूरे होते हैं? संगणक, नामकेन, यंत्रेण, इसके द्वारा यानी कंप्यूटर के द्वारा सारे कार्य पूर्ण होते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नान् पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी आपको नीचे लिखे हुए प्रश्नों का पूरे वाक्य में सेंटेंस के जैसा उत्तर देना है। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण करते थे? उत्तर आपका क्या होगा? प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा से गृह्यते स्म, ग्रहण करते थे। वृक्षाणां कर्तनं, वृक्षों का काटना कथम न्यूनतायष्यति, कैसे कम किया जा सकेगा? तो कैसे किया जा सकेगा? संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, इसके अधिकाधिक प्रयोग से। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज नहीं है, अनुभव नहीं होती है? तो रुपया का नाम, उपचारार्थम, उपचार के लिए, उपचारार्थम रुपये का नाम, उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता की अनुभव नहीं होती है। वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम किस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं? तो डिजि भारतम अस्याम दिशा अग्रेसरामः। वस्त्र पुटके केषाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रूपकयानाम, वही वापस आंसर आ रहा है। रुपये का नाम, रुपयों की। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को अधिकृत करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए। भोजपत्रो उपरि लेखनम आरब्ध, भोजपत्र पर लिखना शुरू हुआ। तो प्रश्न क्या होगा? भोजपत्र के ऊपर क्या शुरू हुआ? तो किम। प्रश्न क्या बनेगा? किम। दूसरा है आपका लेखनार्थम करगतस्य, तो प्रश्न आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, लेखन के लिए कागज की आवश्यकता नहीं, क्या अनुभव नहीं होगी, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर करगतस्य की जगह क्या हुआ? कस्य। विश्राम गृहों में कक्ष सुनिश्चितम भवेत, सुनिश्चित हो। तो विश्राम गृहेषु, तो प्रश्न क्या बनेगा? किस में? तो यहाँ पर या किस जगह, तो यहाँ प्रश्न बनेगा आपका कुत्र। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे, सभी पत्र चल दूरभाष यंत्र में सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। तो किस में या कहाँ पर? तो उसका भी आंसर क्या होगा? कुत्र, कहाँ पर। सप्तमी विभक्ति के लिए अपने कुत्र का प्रयोग ही करते हैं। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र चल दूरभाष यंत्र में, फ़ोन में सुरक्षित होते हैं। तो यहाँ कहाँ के लिए जब हो किस में या कहाँ पर, तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग ही करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति।
अगला प्रश्न आपका, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हमें उपचार के लिए चिकित्सालय जाएं। तो उपचारार्थम तो प्रश्न क्या होगा आपका, किमर्थम। किमर्थम। चौथा प्रश्न है आपका, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसरण करके विशेषण विशेष्य का मिलान करना है। एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है आपको, संपूर्णे और भारते। संपूर्ण विशेषण है, भारते विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताई जाती है वो उसका विशेषण होता है। मौखिकम मौखिक ज्ञानम, मनोगतः उपकार, टंकिता काले, कंप्यूटर के समय में। महान कार्याणि, मुद्रा विहीन विनिमय। पांचवा प्रश्न आपका, अधोलिखित पदयों संधिम कृत्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों की संधि करके लिखो। पदस्य, इसके अंदर आपका ये रोंग है, क्योंकि इसमें संधि विच्छेद पद धन अश्य होना चाहिए ताकि पदस्य शब्द बने। इसलिए श को छोड़कर आप और इसे राइट इस तरीके से करना, तो आपका शब्द बनेगा पदस्य। अगला है, ताल पत्र धन ऊपरी। ताल पत्रोपरि, च धन अतिष्ठत, चा तिष्ठत, चातिष्ठत। कर्गद धन उद्योगो, तो कर्गदोद्योगो, कर्गदोद्योगे। गुण संधि बन गई। यहाँ पे ए और ऊ मिलाकर क्या बना, ओ। कार्यार्थम, कार्य धन अर्थम, ये में मिलेगा तो कार्यार्थम। इति धनान्यो, ई का, इस ई का यह बनेगा। इति धनान्यो में ई, त, य, न, यो, यण संधि। उपचारार्थम में उपचारार्थम। है और है मिला के आ बन गया, उपचारार्थम दीर्घ संधि। छठा प्रश्न है जो आपको स्वयं करना है। इसमें उदाहरण का अनुसरण करके लघु वाक्य का निर्माण करना है। छोटे वाक्य का निर्माण करना है। आपको शब्द दिए गए हैं, जैसे आवश्यकता, सामग्री, पर्यावरण सुरक्षा, विश्राम गृह। और फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है जिज्ञासा। तो जिज्ञासा, इसमें एक सेंटेंस बनाया हुआ है और इन शब्दों के आपके इस पाठ के अंदर भी सेंटेंस आए हुए हैं, इसलिए आपको स्वयं ही ये सेंटेंस राइट करने हैं। सातवां प्रश्न आपका, उदाहरणम अनुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्तस्थानां पूर्तिम कुरुत। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके आपको इसको फिल करना है। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, भिक्षुकाय धनम ददातु। भिक्षुक है,
इसकी चतुर्थी बनाई हुई है ये वाली। तो इसी तरह आपको ये जो ब्रैकेट में दिए इनको चतुर्थी विभक्ति बनाकर राइट करना है। पहला है पुस्तकम देहि, छात्र शब्द। अब छात्र की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? छात्राय। पुस्तकम देहि। अगला है निर्धन, तो निर्धन का क्या बनेगा चतुर्थी में? निर्धनाय। निर्धन के लिए अहम निधनाय वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन के लिए वस्त्र देता हूँ। आगे है आपका लता। लता शब्द की चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में बनेगा लतायै। लता के लिए पठनम रोचते, यानी पढ़ना रुचिकर है। इस प्रकार विद्यार्थियों आपका 8th क्लास का 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा नए वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।